हाय, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस नए वीडियो में सबका स्वागत करते हैं। और ये एक ऐसा वीडियो है जो ऐसा टॉपिक के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं जो क्लास 10 में पढ़ रहे हो। अभी तुम लोग का जो बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हमारे वेस्ट बंगाल के बोर्ड्स में। तो बहुत ही अहम टॉपिक है। जो कॉलेज में पढ़ रहे हो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो नौकरी के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बहुत हार्ड है, तो इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने के लिए। तो तुम लोग जब इस वीडियो को देखोगे पहले से अंत तक, तब जब बुक बुक पढ़ने जाओगे जब, तब बहुत आसान हो जाएगा तुम लोगों को इस विषय को समझने में। ये जो विषय है, ये इसके बारे में हम पहले ही बता देते हैं कि ये 1857 रिवॉल्ट जो हुआ था उसका नेचर क्या था, और इस नेचर के बारे में जो कौन कौन सा स्टूडेंट्स क्या क्या बोले हैं, मतलब इसका नेचर के बारे में दो तीन तरह की बातें बोला जाता है, उसी का ऊपर ये डिस्कशन है। तो कोई कोई कहता है कि ये जो विद्रोह था ये था नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। कोई 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 हिस्टोरियंस बोलते ये था फ्यूडल रिवॉल्ट। कोई कोई बोलता है इसको किसान का विद्रोह। तो ऐसे बहुत सारे विषय आता है। तो मेन जो डिबेट रहेगा वो क्या, वो सिर्फ सिपाही म्यूटिनी, और एक बात आता है क्या ये सिर्फ सिपाही म्यूटिनी में ही रूप में रह गया था, या कोई नेशनल मूवमेंट था, या कोई फ्यूडल लॉर्ड था, तो ये क्या था। तो हम लोग देखेंगे और एंड में हम लोग कंक्लूजन करने की कोशिश करेंगे। तो छोटा छोटा करके बोलेंगे, पहले से अंत तक टिके रहो। तो ये तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो उस वक्त के जो जनरल थे, सेना के अध्यक्ष थे जनरल आउटरम साहब के, एक बात आता है कंस्पिरेसी ऑफ द मुस्लिम्स। तो ये उन्होंने बोला कि मुस्लिम्स का षड्यंत्र है ब्रिटिश के खिलाफ। और जो लॉर्ड कैनिंग साहब थे, बर्लाट थे उस वक्त के गवर्नर जनरल, तो उनका मानना ये है कि ये विद्रोह जो था वो ब्राह्मण्स की प्ररोचना दिया गया, ब्राह्मण्स लोग प्ररोचित किए थे अंग्रेज के खिलाफ। ये कंस्पिरेसी, द रेबिलियन हैड बीन फॉर्मेंटेड by the Brahmanas on religious pretenses and by other for political motives। तो ये इनका मानना है कि ब्राह्मण्स लोगों ने लीड किए थे और शासक के खिलाफ। तो ये इनका ये मानना है। तो अब आते हैं मेनली जिस बात को ऊपर ये क्वेश्चंस आधारित है, वो है क्या ये सिर्फ सिपाही म्यूटिनी था, क्या नेशनल मूवमेंट था, क्या सिपाही म्यूटिनी नहीं था, तो और क्या था। तो इसके बारे में डिबेट है। तो पहला जो बात है हम लोग यहाँ पर स्लाइड में दिखा रहे हैं, ये है सिपाही म्यूटिनी, जिसको बोल रहे हैं कि ये सिपाही का ही विद्रोह था, सिर्फ सेना लोगों ने ही विद्रोह किए थे। कौन कौन ऐतिहासिक बोल रहा है, एक बाई तरफ जो है वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है, दाहिनी तरफ जो है वो भारतीय हैं। इनकी इस विद्रोह के बारे में बोला गया है कि ये विद्रोह केवल मात्र सेना के द्वारा संगठित हुआ था। सर जॉन लॉरेंस बाई तरफ, सर जॉन सेरी, चार्ल्स रेक्स, आर्ल रॉबर्ट्स, सब लोग बोल रहे हैं ये था सिपाही म्यूटिनी। दूसरी तरफ अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र गुप्त, कृष्ण चंद्र मैत्र, हरीश चंद्र मुखोपाध्याय, शंभु चंद्र मुखोपाध्याय, दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमेद, राजनारायण बसु, दुर्गादास मित्र, तो दुर्गादास बंदोपाध्याय। तो इन लोगों का मानना है, ये लोग भी बोल रहे हैं ये सिपाही विद्रोह था, मतलब सिपाही म्यूटिनी था। तो ये किशोरी चंद मित्र सर का मैंने यहाँ पर रेट करके रखा, इसीलिए इनका मानना यही है कि ये पूरी तरह से, इनका माने पूरी तरह से ये सिपाही म्यूटिनी था, इनका बोलना यही है। इनके साथ ये बोल रहे कि गण आंदोलन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं था। तो मतलब कुछ भी एविडेंस नहीं है, मतलब कुछ भी जो बोलते हैं सोर्स ऐसे, ये बोलते हैं कि पूरी तरह से ये सिपाही म्यूटिनी था। और इनके पक्ष में, मतलब सिपाही म्यूटिनी जो था, ये लोग और क्या क्या मतलब अपने बात के ऊपर और क्या क्या जो प्रस्ताव दे रहे हैं कि ऐसे सिपाही म्यूटिनी था, ऐसे बात पता चले। ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो विद्रोह हुआ था उस वक्त के भारतवर्ष में कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो समर्थन नहीं किए थे। और दूसरी बात ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो उस वक्त के एजुकेटेड क्लास थे ये विद्रोह को समर्थन नहीं किया था, निंदा किए थे, और भारत के सारे एरिया में ये विद्रोह भी नहीं हुआ था।
और देश का जो साधारण जनगण के साथ इस विद्रोह का कोई संपर्क भी नहीं था, इसलिए ये विद्रोह था सिपाही म्यूटिनी। अब आते म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी के बाद अब आते जो लोग मान नहीं रहे कि सिपाही म्यूटिनी नहीं था, ये था नेशनल रिवॉल्ट। तो उन लोगों का जो जो हिस्टोरियंस लोग बोले, मैंने बाएं तरफ कुछ नाम दिए हैं, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बाद में बने थे, ये डिजरेली साहब, तो टोरी पार्टी के लीडर थे। 1857 जुलाई के महीने में इनका बात आया था, इन्होंने बोला कि ये था नेशनल रिवॉल्ट। नॉर्टन साहब, डाब साहब, आउट्रा, मेलिसन, जॉन की, चार्ल्स बॉल, होम्स, सब लोगों का मानना है ये था नेशनल रिवॉल्ट। और कार्ल मार्क्स जो विशिष्ट मनीषी थे, तो हम लोग सब जानते हैं, ये इन्होंने भी बोला ये नेशनल रिवॉल्ट था। जो भारतवर्ष में जो जिसके बारे में सामरिक विद्रोह कहा जा रहा है, वो सामरिक विद्रोह नहीं था, कोड अनकोड उन्होंने बोला ये था नेशनल रिवॉल्ट। और इन लोगों का और भी बात है, सामने आता है कि क्यों ये लोग बोल रहे हैं ये नेशनल रिवॉल्ट था। तो उन लोगों का युक्त जो सपोर्ट में बात बोले हैं वो है, इन सब बातों को बोला गया, एक एक करके हम बताते हैं तुम लोगों को। इन्होंने बोला कि ये केवल मात्र सिपाही, ये सेना जो थे उनके अंदर में ये सीमित नहीं था ये विद्रोह, ये इनका एक गण चरित्र जिसको बोला जाता है कि ओवरऑल रूप भी ले चुके थे गण आंदोलन के रूप में। इन लोगों का बोलना ये है, भारतवर्ष के बहुत सारे जगह में, अयोध्या, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, बिहार, यहाँ का जनगण में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे इस विद्रोह में। और ऐसा भी इन लोगों का मानना ये है कि अयोध्या में ऐसा अंग्रेज शासन को इन्होंने पूरी तरह से समाप्त भी कर दिए थे। इस वक्त गंगा यमुना के मध्यवर्ती इलाके में ऐसा कोई भी भारतीय नहीं थे जो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कनवार सिंह, ये जो लीडर्स आए थे, बहुत सारे जमींदार, तालुकदार ये विद्रोह में अंशग्रहण किए थे और पार्ट लिए थे। और जो हमारे दिल्ली के उस वक्त के बादशाह थे सम्राट बहादुर शाह, उन्होंने उनको जब भारतवर्ष के सम्राट घोषणा करके सामने रख के इन्होंने उस वक्त जो शपथ लिया गया था कि भारतवर्ष को विदेशी प्रभाव मुक्त करेंगे, तो एक पूरी तरह से उस वक्त इसके बेस के ऊपर ये लोग बोल रहे हैं, हिस्टोरियंस लोग बोल रहे हैं कि ये सिपाही विद्रोह नहीं था, ये था नेशनल रिवॉल्ट। अब जिस बात के ऊपर डिबेट होता है वो है वीडी सावरकर सर का, ये फ्रीडम फाइटर है, भारतवर्ष के महान फ्रीडम फाइटर में से। तो 1909 में एक बात आया इनका कि ये फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और इनके जो इनके सपोर्ट में बहुत सारे बातें इन्होंने बोले हैं। अब आते हैं कि ये इसके विरुद्ध बहुत सारे बातें आए हैं। हिस्टोरियंस की बात आता है कि वीडी सावरकर ने बोला कि ये भारतवर्ष का पहला स्वाधीनता संग्राम के रूप में, स्वाधीनता के युद्ध है। तो अपने स्वाधीनता संग्राम के बारे में ये लोग एक हमारे देश में एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस बोला जाता है। इनमें से सामने जो आते हैं वो है आरसी मजूमदार सर। आरसी मजूमदार सर, इनका बुक है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, वॉल्यूम 1, पेज नंबर 258। यहाँ पर इन्होंने ये बात कहे हैं, द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनका मानना यही है कि ये पहला भी नहीं था और नेशनल भी नहीं था और भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी नहीं था। तो इनका मानना यही है, इनके बातों के पक्ष में, मतलब इन्होंने जो बोला इसके पक्ष में इन्होंने बहुत सारे सपोर्ट में भी बातें कहे हैं। इन्होंने बोला कि इस विद्रोह में भारतवर्ष के सब जनगण अंशग्रहण नहीं किए थे, पार्टिसिपेट नहीं किए थे। दूसरी बात, ये विद्रोह हर जगह में नहीं देखा गया था। तीसरी बात, इस विद्रोह को दमन करने के लिए बहुत सारे भारतीय जो राजा भी थे, बहुत सारे उन्होंने सपोर्ट किए थे ब्रिटिश को। चौथी बात, सिख गुरखा जो सेना थे वो अंग्रेज के सपोर्ट में गए थे, भारतीय जो विद्रोह करे थे उनके खिलाफ काम किए थे। और ऐसा इनका मानना ये है, पूरा जो डेक्कन, बांग्लादेश, यहाँ पर जो एजुकेटेड क्लास थे पूरी तरह से इस विद्रोह से उन्होंने अपने आप को हटा लिए थे। और पंजाब, सिंध प्रदेश, राजपूताना, यहाँ पर कुछ भी इनका असर नहीं था। विद्रोही उस वक्त विद्रोही लोगों का जो अत्याचार हो रहा, मतलब पैसे वैसे लूटने की जो बातें आ रहे माने मतलब बहुत सारी चीजों से आते हैं कि ये उस वक्त लूट भी हो रहा था। तो उसको लेके जो जनसाधारण थे वो खुश नहीं थे।
और बॉम्बे प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र में सिर्फ इस टाइप का कुछ एक विद्रोह का एक प्रकाश लोक वहां पर देखा गया था। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में कुछ कुछ जगह में इनका मानना है कि इस विद्रोह ने कुछ सफल हुए थे, ये जरूर बात है। उन्होंने, इनका मानना ये है अयोध्या में ये नेशनल रूप लिया गया लिए थे, बाकी कुछ जगह में ये नेशनल रूप नहीं दिखा गया था। और अरसी मुजुमदार सर का ये भी बोलना है कि इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम उस वक्त में इन दोनों के बीच डिवाइड भी प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका था। बहुत सारे जगह दंगा हंगामे की भी बातें यहाँ पर बोला गया है। तो और सबसे बड़ी बात, बहादुर शाह जाफर का जब भारत का सम्राट चुना गया था उस वक्त, तो भारतवर्ष के बहुत सारे जो लोग थे वो खुश नहीं थे, स्पेशली सिख, राजपूत, मराठा लोग खुश नहीं थे। तो ये विद्रोह जो है, ये विद्रोहियों जो जो लीडर्स ज्वाइन किए थे, इन लोगों का भी कुछ अपना स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। और बहादुर शाह जाफर, नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, ये अरसे मजूमदार सर का मानना है ये जो लोग ज्वाइन किए थे ये पर्सनल इंटरेस्ट था इन लोगों को, इस वजह से इन लोगों को अनुप्राणित किए थे युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि युद्ध जब जीत जाएंगे, अगर जीत जाते तो हमारा जो अपना अपना राज्य है वो हम लोगों को मिल जाएगा, शायद ऐसा हो सकता है। पर्सनल मोटिव्स काम जरूर किए थे। तो 1857 रिवॉल्ट, 1857 में नेशनल बातें, रिवॉल्ट बोला जा रहा है, नेशनलिटी, वो उन सब बातें 1857 में जनगण के अंदर वो आया नहीं था, ये भी बातें बोला जाता है। तो इसीलिए इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर नहीं बोलना चाहिए। और इनका 18 अरसी मजूमदार सर का और एक बात है, इन्होंने बोला कि 1850 इसको अगर हम लोग स्वाधीनता संग्राम बोलते हैं तो इससे थोड़े पहले वह भी मूवमेंट सांताल रेविलियन जो हुआ था और भी विद्रोह हुआ था, तो उनका भी गौरव को इस अंकलन, इसी रूप में हम लोगों को हम लोगों को देखना चाहिए। तो अरसी मजूमदार सर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सिपाही म्यूटिनी एंड 1857 रिवॉल्ट, और एक सुरेंद्रनाथ सेन सर का बुक है 1857, और डॉक्टर शशि भूषण चौधरी का एक बुक है सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59। इन सब बुक ये सपोर्ट में बात करते हैं, इस सपोर्ट में ये बात आता है कि अलग अलग ये जो है ये नेशनल मूवमेंट नहीं था। हालांकि डॉक्टर सेन का मानना है कि सामरिक विद्रोह के रूप में कुछ कुछ जगह में शुरू हुआ था, लेकिन सामरिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, कुछ कुछ जगह में ये नेशनल मूवमेंट के रूप नेशनल विद्रोह के रूप में सामने आए थे। तो डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार का जो बात ये है कि वो बोलते हैं कि ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह पूरी तरह से था एक अलग अलग जगह में इसका अलग अलग कैरेक्टर हम लोग देख पाते हैं। एक बातें अभी हम आते हैं कि जो मैंने ये क्रॉस कर दिए, जो स्लाइड में मैंने दिखाया कि इनके खिलाफ ना ये जो बातें बोला गया कि ये सिपाही विद्रोह था, नेशनल मूवमेंट नहीं था, तो बहुत सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के बात हम लोगों को आता है। इनमें से तीन नाम आते हैं, दो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, अध्यापक सुशोभन सरकार। सुशोभन सरकार सर का मानना है कि मजूमदार सर और जो सेन सर जो बातें बोल रहे हैं वो सही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई विद्रोह नहीं देखा गया कि जहां पर पूरी तरह से सब लोग पार्टिसिपेट किए होंगे। तो इनका ये बात ये है कि डॉक्टर प्रोफेसर सुशोभन सरकार सर का बोलना ये है कि हम लोगों का ये परिताप की विषय है कि हमारे देश में कुछ नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जो राजपूत की गौरव गाथा, शिवाजी की जो इमरजेंस और अकबर की जो शासन नीति, इनको वो जातीयतावादी बोल सकते हैं, लेकिन 1857 रिवॉल्व में ये लोग वो नेशनलिस्ट के चिन्ह कोई नहीं देख पाते। तो इनका मानना यही है कि 1857 विद्रोह अगर नेशनल हमारे जातीय संग्राम अगर नहीं है तो वो इताली कार्बोनारी आंदोलन जो हुआ था, जॉन ऑफ आर्क का जो स्पेन में फ्रांस में अंग्रेज को खिलाफ विद्रोह हुआ था, और जो नेपोलियंस के विरुद्ध जो रूस के किसान ने विद्रोह किए थे, तो उनको भी ये जातीय संग्राम नहीं कह सकते थे। तो अपना पीसी जोशी सर का बात आता है 1857 इन आवर हिस्ट्री, ये बुक मैंने पिछले स्लाइड में दिखा दी, क्रॉस कर दिए, तो तुम लोग देख लेना है कि बुक का नाम लिख लेना है। तो वो बातें ये है कि इसमें ये बोलते हैं कि ये पीसी जोशी सर के ये पूरी तरह से नेशनल मूवमेंट ही था।
अजीब गरीब सी बात है, अभी जो हम स्लाइड में पिक्चर दिखा रहे हैं, ईएमएस नंबूद्रिपद सर, ये ईएमएस नंबूद्रिपद सर मार्क्सिस्ट पॉलिटिशियन थे। इनका बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये बताते हैं कि ये विद्रोह केवल मात्र सिपाही विद्रोह था। इनका मानना यही है कि इस विद्रोह में जितना सेना योगदान करे थे, उससे ज्यादा सेना तो ये को दमन करने में ब्रिटिश को सहायता किए थे। और इनका मानना ये भी है कि अगर भारतीय सेना का हेल्प नहीं होते तो ये विद्रोह ब्रिटिश प्रशासन दमन नहीं कर पाते। और ये मानते हैं बुढ़िया जो भी एरिस्टोक्रेट जो भी नेशनलिस्ट की बातें बोला जाता है, जो हिस्टोरियंस है, 1857-59 संग्राम को फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वो बैटल अगर हम लोग बोलते हैं तो ये सही नहीं है। तो लास्ट में जो डिबेट आता है 1857 रिवॉल्ट को लेके, वो है फ्यूडल मूवमेंट। ये क्या फ्यूडल रिवॉल्ट था? तो जवाहरलाल नेहरू, रजनीकांत दत्त, एम एन रॉय, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लोग बोलते हैं फ्यूडल रिवॉल्ट था। डॉक्टर मजूमदार सर ये बोलते हैं कि इस वक्त जो विद्रोह का जो रूप हम लोग देखते हैं, इस विद्रोह में जो उस वक्त के एरिस्टोक्रेट पर्सन लोग होते थे, लैंडलॉर्ड्स, वो लैंडलॉर्ड्स लास्ट उनको उनका जो वर्चस्व है वो रोकने के लिए, मतलब अपना वर्चस्व बचाने के लिए ये लड़ाई किए थे, इसीलिए इसको बोला गया फ्यूडल लॉर्ड्स। तो फ्यूडल लॉर्ड्स मूवमेंट, फ्यूडल लॉर्ड्स, ये फ्यूडल लॉर्ड्स जो है कंसेप्ट मेडिवल यूरोप में हम लोग देख पाते हैं, सामंततंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। और जो फ्यूडलिज्म के कंसेप्ट भारतवर्ष में 1857 में ये कंसेप्ट भारतवर्ष में भी बहुत सारे हम लोग जानते हैं, जो अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, वहां पर भी फ्यूडलिज्म की बातें आर एस शर्मा सर ने बोला है। तो ये इनका मानना है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार सर का मानना है कि ये जो 1857 रिवॉल्ट था वो फ्यूडल लॉर्ड्स है। और इनके पक्ष में भी बहुत सारे बातें इन्होंने कहे हैं, कि इन्होंने बोला है कि भारतवर्ष के अंग्रेज शासन के दौरान भारतीय जो समाज थे बहुत ही आगे आगे जा रहे थे, क्योंकि उस वक्त हम लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन भी वेस्टर्न सिस्टम मिल रहा था, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा थोड़ा करके मिलने लग गया था। और शायद इसी के चलते हो सकता है कि जो उस वक्त के एजुकेटेड क्लास थे वो डर रहे थे, क्योंकि ये चेंजेस आ सकता है। तो ऐसे इसे चेंजेस मतलब पुराने सिस्टम में शायद चले जाएंगे अगर ये लोग जीत जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है, इनका मानना यही है। तो ऐसा इन्होंने और एक बात बोले हैं कि अगर सिपाही लोग अगर जीत जाते तो पुराना सिस्टम शायद भारतवर्ष में लौटते, तो शायद ये डर उस वक्त के जो जनगण थे उनके अंदर में बैठ गया था। डॉक्टर सुशोभन सर का मानना यही है कि नाना साहेब लक्ष्मीबाई, हजरत महल और जो कुंवर सिंह, ये उस वक्त के शायद सामंत लीडर के रूप में इन लोगों को दिखाया जा रहा है। तो किसी भी हाल में इन लोगों को प्रतिक्रियाशील के रूप में इस विद्रोह को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि 1857 भारतवर्ष में जो अभी मैंने बोला सामंततांत्रिक जो स्ट्रक्चर है वो उस वक्त भी शायद कहीं कहीं जगह में दिखाई दे रहा था। और तो ये स्वाभाविक था, अगर ये स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर था तो ये लोग समाज के लीडर ऐसे ही नेचुरल लीडर बनते उस वक्त के थे समाज के। तो इस कारण इसको यही तो प्रभाव, इन लोगों का प्रभाव तो था ही, होना ही था। तो इसके चलते इसको अगर फ्यूडल रिवॉल्ट बोल रहे हैं तो ये सही नहीं है। इनका मानना यही है, अगर ये विद्रोह अगर जीत जाते तो शायद भारतवर्ष में नया शक्ति, नया कौशल, नया संगठन के रूप में शायद ये भारतवर्ष शायद नए रूप में भारतवर्ष को हम लोग नए रूप में पाते। पीसी जोशी सर का मानना ये है, पीसी जोशी सर बोलते हैं कि भारतवर्ष में हम लोग अगर इसको नेशनल मूवमेंट नहीं कहेंगे तो नेपोलियन के खिलाफ जो रूस के फ्यूडल लॉर्ड्स लड़ाई किए थे, पोलैंड्स में पोलैंड फ्यूडल लोगों ने जो लड़ाई किए थे फ्यूडल लॉर्ड्स ने, इटली में मात्सिनी, गैरिबोल्डी, कैवूर ने जो लड़ाई किए थे, तो वो भी तो फ्यूडल लॉर्ड्स की तरह ही थे। तो अगर उन लोगों का गौरवोज्जल जो इतिहास है हम लोग बोलते हैं, तो भारतवर्ष में ये हमारे जो लीडर्स उस वक्त 1857 के थे, तो इनको क्यों नहीं कहा जाएगा? तो इनका मानना ही है पीसी जोशी सर का कि 1857 जो रिवॉल्ट था वो नेचुरली वो नेशनल रिवॉल्ट था। अब आते कंक्लूजन में हम लोग ये देखेंगे कि इस विद्रोह को ना
किसी भी हाल में कोई सिपाही म्यूटिनी भी नहीं बोल सकते, फ्यूडल रिवॉल्ट भी नहीं बोल सकते, कोई सनातन पंथी का भी विद्रोह नहीं बोल सकते, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि किसी एक धर्म के चलते ऐसा विद्रोह हो गया, या एनफील्ड राइफल के चलते ऐसा विद्रोह हो गया था, ऐसा नहीं बोल सकते। ये हम लोग देखे, ये ज्यादातर मान रहे हैं कि इस विद्रोह में जनगण का भी पार्टिसिपेशन था, और बहादुर शाह, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, ये लोग ये जनगण, इन लोगों को देख के भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने आ रहे थे। और हालांकि बहुत सारे त्रुटिस थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनका एक गणतांत्रिक जो कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं, जनगण का जो साथ मिल के जो विद्रोह, इसका एक कैरेक्टर था इसमें। तो अभी हमने यहाँ पर हिस्टोरियंस के नाम दिए हैं, डॉक्टर 2-3 हिस्टोरियंस के नाम दिए हैं कि इनका मानना यही है पीपल्स पार्टिसिपेशन था। डॉक्टर हरप्रसाद चट्टोपाध्याय, अध्यापक रणजीत गुह, अध्यापक गौतम भद्र, अध्यापक रुद्रांशु मुखोपाध्याय, इन लोगों का मानना यही है कि 1857 रिवॉल्व में जो जनरल पीपल थे, इनका भी योगदान था। और ये लोग ये मानते थे कि मानते हैं कि भारतवर्ष के बहुत सारे जगह में जो विद्रोह हुआ था, उससे हम लोगों को ये एविडेंस मिलता है। तो अध्यापक जो थे एरिक स्टोक्स का ये मानना है कि किसी भी एक कारण और एक कारण के चलते ऐसा विद्रोह नहीं हुआ था, इसका बहुत सारे धारा उपधाराएं थे। और जैसे मान ली कि किसान का विद्रोह हो रहा था कि और वैसे नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंटरेस्ट भी था। तो ये सब जैसे इकट्ठा हो गया था इस विद्रोह के चलते। और कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस C.A. वेली, इनका मानना 1857 रिवॉल्ट जो था वो एक नॉर्मल आंदोलन नहीं था, और कोई किसान आंदोलन भी नहीं था ये, और कोई जाति मुक्ति संग्राम भी नहीं था। ये इनका मानना ही है। इनका ये जो कैरेक्टर था वो अलग अलग जगह में अलग अलग रूप में हम लोग देखे हैं। तो इसका जो कंक्लूजन हम बोलेंगे कि 1857 रिवॉल्ट में जनगण का भी पार्टिसिपेशन था, और सिपाही का भी पार्टिसिपेशन था। तो इसका एक इम्पोर्टेंस हमारे देश में उस वक्त था। तो ऐसा माना जाता है कि अलग अलग जगह में इसको अलग अलग रूप में देखा गया था। तो आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत मदद मिले होंगे तुम लोगों को। तो तुम लोग बुक पढ़ो, और भी समझ में आ जाएगा। तो तुम लोग अलग अलग करके पढ़ना है। एक पढ़ लेना है कि सिपाही विद्रोह कौन बोल रहा है, उसके अगेंस्ट में कौन बोल रहा है, नेशनल मूवमेंट कौन बोल रहा है, नेशनल मूवमेंट के अगेंस्ट में कौन बोल रहा है, और फ्यूडल मूवमेंट कौन बोल रहा है। इस तरीके अलग अलग करके वो आंसर को प्रिपेयर करो, और कंक्लूजन लास्ट में लिखना है कि करेक्टर था लेकिन जनगण का पार्टिसिपेशन था, ये तुम लोगों को आंसर में लिखना है। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तो आशा करते हैं सब लोगों को थोड़ा बहुत मदद मिले होंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।